साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। आज दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है अपने विचार के साथ, जिसका शीर्षक है रमा हुआ राम ही अटल है। साध संगत जी, ये राम जो सर्वत्र व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक है, कण कण में समाया है, ये अटल है। ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, ये बदलता नहीं है। ये पहले भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। और यह जो है मानव कल्याण के लिए, मानव शरीर के द्वारा अपने निज स्वरूप को पेश करता है और इसके रहस्य को खोलता है। इसी का आदेश व उपदेश हर युग में एक सा ही रहता है। इतिहास गवाह है कि कभी किसी अवतारी पुरुष ने स्वयं को हो चुके पीर पैगंबरों से अलग नहीं समझा, बल्कि हर महापुरुष, हर परमात्मा ने यही आवाज़ दी है कि सभी गुरु पीर पैगंबर जितने भी हुए हैं हमारे हैं, सभी परमेश्वर की सच्ची संतान हैं और हम सब एक ही परिवार से रिश्ता रखते हैं। सत्संग जी, संसारी के हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। एक आया तो दूसरे की हुकूमत को बदल दिया, तीसरा आया तो उसका बदल दिया। लेकिन ये जो परमात्मा का मैसेज होता है, परमात्मा के भेजे हुए पीर पैगंबर होते हैं, ये कभी जो है बदलते नहीं हैं। परमात्मा के एक ही संदेश को पूरे संसार में बांटते हैं। सत्संग जी, दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म और मजहब हैं। धर्मों और मजहबों की कमी नहीं है, परंतु सच्चा धर्म एक समय में एक ही होता है, जो कि कभी बदलता नहीं है। शरीर करके अवतारी पुरुष चाहे अलग अलग दिखाई दें, पर ज्योत सबके अंदर एक ही होती है और इनके अनुसार इस प्रभु का संदेश एक सा रहता है। जब भी यह रब्बी पुरुष धरती के किसी भाग में भी प्रभु का ज्ञान बांटते हैं या रोशनी फैलाते हैं, तो इन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि कोई नया धर्म स्थापित करने के लिए आए हैं, बल्कि सबने अपनी वाणी में सदा यही बात कही है कि यह हो चुके जो पीर पैगंबर की रूहानी शिक्षा को फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। साध संगत जी, इस तरह से ये राम का संदेश, रमा हुआ राम जो होता है, हमेशा हर युगों में शरीर भले ही बदल देता है, लेकिन संदेश एक होता है और उस संदेश को बांटने वाला परमात्मा का सच्चा मुर्शद होता है। साध संगत जी, इस सच्चाई को बांटने वाले हमेशा धरती पर आते रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं को निराकार रूप में ही प्रकट कर दिया और उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग भी किया कि हे अर्जुन, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। इसी तरह से ईसा मसीह जी ने भी स्वयं को खुदा का नूर और खुदा का इकलौता पुत्र बताया। मसीह ने भी अपने इस निराकार रूप को पेश करते हुए कहा है कि मैं पैगंबर अब्राहिम से पहले भी मौजूद था और आज भी हूँ। इसी तरह से बाबा कबीर दास ने भी सनातन शक्ति से के साथ जुड़कर और अपने को अभेद होकर कहा है, अब तो जाय चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। यानी इस परमात्मा से, इस सनातन से मिल करके वो अपने को भिन्न नहीं बताया, दोनों एक हो गए। आगे भी बाबा कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरें वह कहें कबीर कबीर। जब परमात्मा में ये आत्मा एकाकार हो जाती है
तो कबीर की तरह ही अवस्था सबकी हो जाती है। साध संगत जी, ये सारे प्रमाण जो हैं इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सभी गुरु पीर पैगंबर इस निराकार शक्ति का साकार रूप होने के कारण एक ही रूप होते हैं। इनका संसार में प्रगटाव जो अलग अलग उद्देश्य को लेकर नहीं, बस केवल एक उद्देश्य को लेकर होता है कि इस धरती से जो लोग परमात्मा से विमुख हो चुके हैं, इस माया में जो है लिपटते चले जा रहे हैं, इनको फिर से रास्ते पर लाने का उद्देश्य होता है। फिर से इनकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का इनका कार्य होता है। मानव कल्याण करना ही इनका उद्देश्य होता है। समझदार इंसान इन गुरुओं पीर पैगंबरों में कभी भेदभाव नहीं रखते हैं और कहते हैं सभी गुरु पीर पैगंबर हमारे हैं। बिना समय के प्रत्यक्ष गुरु के मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि रब माया का पर्दा पाके सतगुरु बन के आता है, कहे अवतार या रूह और रब का पल में मेल कराता है। अर्थात ये जो है भगवान, ये परमात्मा ही सतगुरु बन करके, अर्थात इन माया रूपी शरीर को धारण करके सतगुरु के रूप में धरती पर अवतरित होता है। और जब इसके चरणों में हम समर्पित होते हैं, एक पल में, एक क्षण में हमारी आत्मा का मेल जो है परमात्मा से करा देता है। तो साध संगत जी, ये रमा हुआ राम, इसको हम चाहे कबीर कहें, चाहे मोहम्मद कहें, चाहे ईसा कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, अपने अपने अलग अलग इच्छा अनुसार नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन है एक ही। और इसका संदेश जो है हमेशा हर युगों में एक ही रहा है। तो आइए आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस धरती पर परमात्मा का संदेश लेकर अवतरित हुई हैं और मानव कल्याण का कार्य कर रही हैं। तो हम सभी जो है इनके चरणों में से जुड़ करके अपने इस मानव तन का कल्याण कर लें और जो है अपना लोक तथा सुख परलोक सुहेला कर लें। प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।